एक ऐसी ही और तरकीब है जिसकी मदद से हम प्रोक्रेस्टिनेशन से भी बच सकते हैं और अपने रूटीन पर टिके भी रह सकते हैं। इसे 2 मिनट रूल कहा जाता है। ये सबसे आसान तरीका है जिससे आप अपने काम को वक्त पर कर सकते हैं और प्रोक्रेस्टिनेशन की समस्या से निकल सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो 2 मिनट रूल का मतलब है कि आप जब कोई नई आदत शुरू कर रहे हो तो वो आदत ऐसा काम होना चाहिए जिसे आप 2 मिनट में कर सके। मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आप रोज रात को सोने से पहले थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे, तब आप 2 मिनट रूल का इस्तेमाल करते हुए ये गोल सेट कर सकते हैं कि आपको रोज रात को 1 पेज पढ़ना है। इस तरह जब आप अपने किसी बड़े काम को बहुत छोटे हिस्से में तोड़ देंगे, तब आपको उस काम की शुरुआत करने के लिए मोटिवेशन मिल जाएगी। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपको रोज 1 घंटा पढ़ाई करनी है, तो आप इसे और छोटा बनाते हुए ये गोल सेट कर सकते हैं कि मुझे अपने बैग में से किताबों को बाहर निकालना है। और जब आप एक बार किताबों को बाहर निकाल लेंगे तो आपको आगे काम करने का मोटिवेशन भी अपने आप मिलने लगेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें हमेशा किसी भी बड़े काम को शुरू करने में तकलीफ होती है, लेकिन एक बार काम शुरू होने के बाद वो काम अपने आप आगे बढ़ता जाता है। इसीलिए अपने काम को शुरू करने के लिए आपको अपने गोल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना होगा। इसी को 2 मिनट रूल कहा जाता है। कोई रोज 1 घंटे तक एक्सरसाइज कर पाए ये जरूरी नहीं हर रोज कोई 6 घंटे पढ़ाई कर सकता है, लेकिन अगर इन बड़े बड़े कामों की शुरुआत एक बार कर दी जाए तो फिर धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस हो ही जाती है। यानी हो सकता है कि हर एक व्यक्ति के लिए 6 घंटे पढ़ाई करना आसान ना हो, लेकिन हर एक व्यक्ति बैग से किताबें निकालकर टेबल पर तो रख ही सकता है। ऐसा करने का मोटिव यही होता है कि हम जो नई आदत शुरू करना चाहते हैं वो हम पर बोझ ना बने। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसे शुरू करना बिल्कुल इम्पॉसिबल काम है। इसलिए आपका जो भी गोल, आपको उसे किसी भी तरह से बहुत छोटी सी आदत में बदलकर उसके लिए खुद को तैयार करना होगा। हो सकता है कि आपको एक दिन मैराथन रेस में दौड़ना हो, लेकिन वो काम आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। उससे आसान ये है कि आप 10 मिनट दौड़ने का फैसला करें, लेकिन उससे भी आसान ये है कि आप सिर्फ अपने जूते पहनकर दौड़ने के लिए तैयार हो जाए। ये सबसे आसान काम ही सबसे मुश्किल काम करने का रास्ता तैयार करता है। हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ किताब निकालकर टेबल पर रखने से हम पढ़ाई करने लगे। आपकी बात नहीं गलत नहीं है। दरअसल ये 2 मिनट रूल कैसे काम करता है, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले इसे ठीक से समझना होगा। इसके लिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जब आपको स्विमिंग सीखनी होती है तो सबसे पहले आपका ट्रेनर आपको पानी में उतरने के लिए कहेगा, लेकिन सिर्फ पानी में उतरने से तो स्विमिंग नहीं सीखी जाती है। इसके साथ साथ ये भी सच है कि पानी में उतरे बिना स्विमिंग नहीं सीखी जा सकती। ऐसे ही ये भी सच बात है कि सिर्फ किताबें टेबल पर रखने से आप पढ़ाई नहीं करने लगेंगे, लेकिन ये भी सच है कि बिना किताबों को बैग से बाहर निकाले टेबल पर रखे आप पढ़ाई शुरू भी नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि आपको एक पहाड़ चढ़ने के लिए कहा जाए, फिर आप चाहे किसी भी काम में कितने ही एक्सपर्ट क्यों ना हो, लेकिन आपका पहला कदम बढ़ाए बिना सीधे पहाड़ पर तो नहीं पहुंच सकते ना। आपका पहला कदम ही आपके पहाड़ पर पहुंचने की शुरुआत होती है। इसके साथ ही 2 मिनट रूल आपको हर काम की शुरुआत करने की आदत डाल देता है। एक बार अगर आपको काम करने की आदत लग गई तो फिर आपको अपने आप उस काम को आगे ले जाने में मोटिवेशन मिलती रहेगी। ऐसा होता है ना कि कई बार आप किसी फिल्म को देखना ना चाहें, लेकिन जब आप उसे 2 मिनट के लिए देखना शुरू करें तो धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट उस फिल्म को देखने में बढ़ने लगता है, और फिर आप तब तक नहीं उठ पाते जब तक उस फिल्म को देखकर खत्म नहीं कर देते। जिस तरह फिल्म में इंटरेस्ट जगाने के लिए 2 मिनट रूल का इस्तेमाल होता है, उसी तरह जिंदगी के और भी कई हिस्सों में इसका इस्तेमाल करके हम अपने मन चाहे गोल अचीव कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी के साथ आप एक और चीज कर सकते हैं कि जब आपको एक नए काम की शुरुआत किए हुए 2 मिनट हो जाए तो आप अपने आप को रोक दीजिए और तुरंत कुछ और करने की कोशिश कीजिए। तब आप पाएंगे कि आपका दिमाग आपको उस काम को 2 मिनट से ज्यादा करने के लिए इंस्पायर करेगा। अगर आपका उस काम में इंटरेस्ट जाग गया तो आप उसे छोड़ भी नहीं पाएंगे। इसी तरह जब आप हर काम को रोज 2 मिनट के लिए करेंगे तब आपको उस काम की आदत लग जाएगी। फिर बस आपको उसी आदत को धीरे धीरे बड़ा बनाना होगा। इसके साथ ही ये स्ट्रैटेजी आपको ये कॉन्फिडेंस भी देती है कि आप अपने काम को कम से कम शुरू तो कर ही सकते हैं। अरे सिर्फ 2 मिनट के लिए आप उस काम को तो कर ही सकते हैं, लेकिन आपका दिमाग आपको ये सेटिस्फैक्शन देता है कि आप अपना काम शुरू कर चुके हैं। वैसे भी किसी काम को ना करने से तो बेहतर यही है ना कि उसे थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन किया तो जाए। अगर आप दौड़ नहीं सकते तो कम से कम चलना तो चाहिए ना, क्योंकि रुकने से तो वही बेहतर है। इस तरह साइकोलॉजिकल तरीके से ये स्ट्रैटेजी आपको रोज अपना काम करने की आदत लगाने में मददगार साबित हो सकती है।
अगर एक बार आपको रोज काम करने की आदत लग गई तो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। टाइम मैनेजमेंट से जुड़ी ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजी हो सकती है जो आपको सही वक्त पर अपना काम पूरा करने में मददगार साबित हो। इसके साथ ही ये स्ट्रैटेजीज आपके काम को लेकर कंफ्यूजन को भी दूर कर सकती है। अब तक हम ऐसी 2 स्ट्रैटेजीज के बारे में आपसे चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अगर ये 2 स्ट्रैटेजीज आपके कामयाब होने की जरूरत को सूट नहीं करती तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसी और बहुत सी तरकीबें हैं जिनकी मदद से आप न सिर्फ अपने प्रोक्रेस्टिनेशन से निजात पा सकते हैं, बल्कि टाइम मैनेजमेंट के जरिए अपनी प्रायोरिटीज को भी फिक्स कर सकते हैं। ऐसी ही एक तरकीब का नाम है आइजनहावर प्रिंसिपल। द आइजनहावर प्रिंसिपल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ड्वेट आइजनहावर द्वारा किया गया टाइम मैनेजमेंट का एक फंडा है, जिसके तहत हम अपने काम की जरूरत और उसके इम्पोर्टेंस के आधार पर उसकी प्रायोरिटी को तय करते हैं। इसके साथ ही इसमें यह भी तय करते हैं कि कौन सा काम हमारे लिए अर्जेंट है और किसकी इम्पोर्टेंस कम है। जो काम आपके लिए सबसे ज्यादा अर्जेंट है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसे ही सबसे पहले किया जाना चाहिए। दूसरे काम वो होते हैं जो कम अर्जेंट होते हैं लेकिन तब भी उनकी इम्पोर्टेंस बरकरार रहती है, यानी ऐसे काम जो इम्पोर्टेंस के तो हैं लेकिन जिन्हें अभी के अभी करना जरूरी नहीं है। ऐसे कामों को आप किसी और दिन के लिए भी छोड़ सकते हैं या फिर कैलेंडर में मार्क कर सकते हैं कि उस काम को आप किसी दूसरे तय दिन पर करेंगे। इस लिस्ट के तीसरे भाग में ऐसे काम आते हैं जो आपके लिए अर्जेंट है लेकिन उतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने दूसरे काम हैं। ऐसे कामों पर आपको हर थोड़े थोड़े वक्त में नजर बनाकर रखनी होती है। इन कामों में ईमेल चेक करना या टेलीफोन कॉल करना आदि शामिल होते हैं। ये काम अर्जेंट तो होते हैं लेकिन उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, इसलिए इन पर ज्यादा वक्त खर्च करने की बजाय आपको खाली वक्त में इन्हें पूरा करते रहना चाहिए। इस भाग में आने वाले कामों को आप किसी और को भी सौंप सकते हैं। यानी मान लीजिए कि आपको किसी ने कॉल किया और आपसे मदद मांगी, तो आप उसे किसी और का नंबर देकर फ्री हो सकते हैं। इसके बाद सबसे आखिर में ऐसे काम आते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है और जिन्हें करना आसान भी नहीं है। इनमें इंटरनेट यूज करना या गेमिंग करने जैसे काम शामिल है। इस तरह के कामों को आप तब तक टालते रहिए जब तक आपके पास बहुत सारा फ्री टाइम ना हो।